वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं दो जज़ायर के हवाले से जिस पर एक ऑर्डिनेंस भी पास किया गया है और उस ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत उस पर काम कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है। अब गवर्नर सिंध ने आज जो स्टेटमेंट दिया है कि बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को बैठना होगा, बात करनी होगी, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने ब्रेक से पहले जाना कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि हम ही वाली वारिस हैं, हम क्यों बात करें, इस ऑर्डिनेंस को ही रिजेक्ट करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हैं। अब ऑर्डिनेंस पर बात करने के लिए सिंध हुकूमत को साथ बैठना होगा। इमरान इस्माइल साहब के ये स्टेटमेंट हैं। इसी पर पीटीआई का मौक़िफ़ भी लेना चाहूँगा वफाकी हुकूमत की जानिब से भी। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एमपी मोहम्मद अली अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बात करने के लिए तैयार है वफाकी हुकूमत और चाहती है कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ हमने जाना, वो बात करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊं कि गवर्नर साहब क्यों चाहते हैं कि सिंध, देखिए इसमें सिंध हुकूमत को ही फायदा है, ठीक है ना। क्यों, उसकी वजह क्या है कि ये एक पोर्ट कासिम की प्रॉपर्टी है और ये 1973 से जो ये एक चीज लीज के 1973 के साथ पोर्ट कासिम के साथ मर्ज है, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट भी अवेलेबल है। अब ये चाहते हैं कि जी के सिंध गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों इस तरह परेशान हो रही है कि अगर ये कहते हैं कि जी हमारे हैं 18 अमेंडमेंट के बाद जो अगर देखें तो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद ही चले जाए तो ये क्लेम कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, बट लेकिन ये तो ओन प्रॉपर्टी है पोर्ट कासिम की, जो लीज है नेवी के साथ, नेवी से एनओसी ली पोर्ट मैरीन टाइम ने, ठीक है, उसके बाद ये सब सिलसिला बना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये नहीं, तो अगर ये प्रॉपर्टी पोर्ट कासिम की ही थी तो फिर ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत क्यों पेश आई? एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, उसके बाद ये वावेला उठा है, ये शोर मचा है कि ये ऑर्डिनेंस पर तहफुजात है सिंध हुकूमत के, ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत ही क्यों पेश आई सर? देखिए, ये तो सिंध गवर्नमेंट के लिए बताने के लिए कि भाई ये एक 1970 आज से नहीं है, 1973 से ये एक पोर्ट कासिम की जगह है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। और फिर ये लीज इसकी नेवी के पास है, नेवी से एनओसी दिया गया इस मामले के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये, और अगर 18 अमेंडमेंट के बाद अगर आप बात करते हैं तो 18 अमेंडमेंट के बाद अगर ये क्लेम करता है तो भाई वो 12 किलोमीटर के 12 किलोमीटर में जाए, जो भी चला, जो भी कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत है अगर वो कर ले, लेकिन ये तो ओन प्रॉपर्टी है पोर्ट कासिम की। सर वो तो ये कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद जो खुद मुख्तारी है 12 नॉटिकल माइल के अंदर अगर जजीरे आते तो वो फिर तो उन्हीं की प्रॉपर्टी हुई ना टेक्निकली तौर पे। तो भाई ये तो लेकिन पहले से ही ओन प्रॉपर्टी है पोर्ट कासिम की, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये बात आप जो बता रहे हैं सिंध हुकूमत को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये सिंध हुकूमत को इसलिए समझ नहीं आ रही कि उनको वैसे भी कुछ समझ नहीं आता, जो सिंध का हाल कर दिया उन्होंने इतने अरसे में। तो मुझे मेरा एक सवाल है सिंध हुकूमत से, अब और मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हाईलाइट करें तमाम मीडिया में जी। मेरी ये सवाल ये है सिंध हुकूमत से, देखें ये एक ओन प्रॉपर्टी है पोर्ट कासिम की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और नेवी के पास है, तो फिर नेवी से एनओसी लिया अकॉर्डिंग टू सब लीज के साथ, ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक बड़ी अच्छी पेशकश आई है आपके लिए, हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए। अभी हमने मौक़िफ़ लिया मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध का, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने काम करना है, डेवलपमेंट करनी है, आप सिंध के कोई भी शहर उठा लें, कराची में डेवलपमेंट कर लें, हैदराबाद में डेवलपमेंट कर लें, जज़ायर छोड़ दें, शहरों के अंदर डेवलपमेंट पहले कर दें, कराची का जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उसको सुधार दें, तो सर इस पर गौर किया जाएगा? तो फिर मेरा सवाल उनसे बनता है, सिंध हुकूमत के जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जी, उनको बोले खुदा के वास्ते कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अपने इस मौके की बात कर रहे हैं आप जी, जो इतना आपने अरबों रुपया लाड़काना में लगा दिया, समझ गया, करोड़ों रुपया आपने सिंध के दूसरे अजला में लगा दिया, कराची का हाल, कराची कैपिटल है सिंध का, समझ गए, पहले कुछ शर्म के साथ इन लोगों को ये बेहिस हो गए, बेशर्म हो गए, इनको शर्म कोई नहीं आती
इतना अरबों खरबों रुपया ये खा गए सिंध के हवाले से, समझिए। ये बात कर रहे हैं, पहले सिंध पे जो कल लाड़काना का क्या हाल है, लाड़काना में कितना अरबों, आज भी खंडर बना हुआ है, मुंजो दाड़ों की तरह, उससे बदतर हाल है इनका। मेरा सिर्फ ये सवाल है इनसे कि अगर ये क्लेम करते हैं कि जी ये बंडर आइलैंड का के क्यों दे दिया, इनसे ये पूछें कि जो 50,000 एकड़ या 1 लाख एकड़ बैरिया टाउन को दे दिया, या और जो मीडिया जो लैंड माफिया जो खा गया, क्या उनके ऊपर इन्होंने शोध किया? आज तक कभी नहीं किया। उन पहले उधर तो पकड़ो भाई, ये तो एक चले ये सवाल आपने सिंध हुकूमत से कर लिया। एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। वफाकी हुकूमत ने 2 सालों के अंदर, अपनी 2 साला हुकूमत के अंदर कराची के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया? 162 अरब रुपए पहले वजीर आजम साहब क्लेम करके गए कि वो देंगे, फिर 1100 अरब रुपए की बात आई, अभी तक कहां पहुंचे हैं सर वो पैसे? देखिए 162 अरब के अंदर अगर आप बात करते हैं जी, तो उसमें जो ग्रीन लाइन मंसूबा बना, एक नंबर 1 वो ठीक है। फिर रेलवे का सर बना तो नहीं, अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर लेट मी क्लियर जी, गिव मी 2 मिनट। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट उसी के अंदर है जी, रेलवे का आपका उसी के अंदर है। दिसंबर में आपको फायर ब्रिगेड का जो टेंडर है जो आपको वो मिल रही है, दिसंबर के अंदर 52 फायर ब्रिगेड मिल जाएगी, वो भी उसी के अंदर है। ये सब उसी के अंदर आता है 162 बिल्डर, नंबर 1। नंबर 2 जो आप ये दूसरी बात कर रहे हैं कि 1100 अरब का, तो वो भी मेंशन कर दिया कि सिंध हुकूमत का कितना है, फेडरल का कितना है और दूसरे इदारों का कितना है, खाली फेडरल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये सब मिल एक एज अ जॉइंट वेंचर के साथ ये हुआ। और ये कोर कमांडर साहब उसको आई थिंक कि मेरे पास नॉलेज है, वो कोर कमांडर साहब को दे दिया, वही उसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। चले मोहम्मद साहब, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सर सुनिए ना मेरी बात, 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट। बंडर आइलैंड के ऊपर इनको इधर तो बड़ी तकलीफ है कि ये, जबकि वो भी बता दिया अमेंडमेंट की बात क्या है, वो भी आपको मैंने बता दिया। 1973 से पोर्ट कास्टिंग के बाद से वो भी, इनको यहाँ बड़ी तकलीफ है। इनको वहाँ क्यों तकलीफ नहीं है? जो बैरिया टाउन को इन्होंने 1 लाख एकड़ दे दिया, वो किस खाते में दिया, उधर तकलीफ नहीं है। इनके जो प्रॉपर्टी माफिया, लैंड माफिया, अच्छा वो मामला तो फैसला हो चुका है ना अदालत का? नहीं सर, वो क्या फालतू में दे दिया अरबों रुपए की जगह जो इन्होंने। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना उस पर, तो मसला हल हो गया ना उस पे। आप बात कर रहे हैं कोर्ट ने फैसला किया, दे दिया, उन लोगों को क्या मिला? नहीं मिला। इसके अलावा जितनी और लैंड थी, जो लोगों ने लैंड माफिया ने कब्जा कर किया, इन्होंने कभी आवाज उठाई नहीं उठाई, क्योंकि ये खुद उसमें इन्वॉल्व है। तो ये है जहाँ पे इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन वफाक ने भी 2 साल में आवाज नहीं उठाई, सवाल तक नहीं किया वजीर आजम इमरान खान साहब ने सीएम सिंध से कि ये हुआ क्या था। जो आप बातें कर रहे हैं बड़े वैलिड पॉइंट हैं, लेकिन आपकी जमात की जानिब से या आला ओहदेदारान ने सवाल नहीं किया इस पर अब तक। क्या सवाल नहीं किया सर? सीएम से पूछा तो जाता नहीं कि क्या किया है, कम से कम इस पर शोर तो उठता। वो शोर नहीं कर रहे तो आप शोर करते। तो हमने तो शोर किया, हम तो हमारा असेंबली के अंदर हर चीज में शोर होता है भाई। इन्होंने सिंध में दिया क्या आज तक? तबाह कर दिया सिंध को। पूरा कैपिटल कराची है, कराची सिंध का भी कैपिटल है, पाकिस्तान का भी देखा जाए तो हब है। चले मैं जो सवाल कर रहा था वो फिर सर पीछे रह जाएगा। सवाल ये था, ग्रीन लाइन की आपने बात की, जो फेडरल और आपके प्रोविंशियल के प्रोजेक्ट था जी, प्रोजेक्ट्स हैं। ग्रीन लाइन का आधा काम तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हो गया था, अंदर था, कुछ करोड़ का था। ऑरेंज लाइन वो आज तक वो नहीं किया, ये वो नहीं बना सके आज तक। ट्रांसपोर्ट ये नहीं दे सकते सिंध के अंदर आज तक। हर कोई आता है बातें करते, कराची की ट्रांसपोर्ट ये नहीं दे सके, इन्होंने क्या किया आज तक? चले ना सर, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें मोहम्मद साहब, मैं एक सवाल कर लूं। सिंध का देखिए, सिंध का काम सूबे का काम होता है। अच्छा फिर मैं एक सवाल कर रहा था ना, ग्रीन लाइन की अगर आप बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन अगर 2 सालों में आपने पैसा भी दिया, पैसा दिए जा रहे हैं, कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक मेरी नॉलेज के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है सर। जरा ये बता रहे हैं, आधा प्रोजेक्ट तो पिछली हुकूमत में हो चुका था, आधा प्रोजेक्ट अभी तक रह चुका है। फिर K4 की बात कर ली जाए तो K4 भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अंदर भी मसाइल हैं। फिर अगर बात करते हैं आप प्रोजेक्ट्स की, तो सिंध हुकूमत NFC फंड्स की भी बात करती है आपसे, उस पर भी जवाब दे दें सर। सर K4 के ऊपर तो इन्होंने क्या किया, पता कितना 100 कितना किलोमीटर के बाद इनको याद आया, सोए हुए थे कि हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वो सारा कन्वर्ट हो गया बैरिया टाउन में, सब मिली भगत थी।
बेड़ा गर्क कर दिया K4 का। अब जाके हुकूमत ने ऑन किया तो उसको हम बनाएंगे। हम तो पहले भी, और उसमें 11 अरब जो भी लगे, वो 9 अरबपति कितना लगा मुझे याद नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो इस फेडरल का इतना लगा, इनके 2-2.5 अरब रुपए इनके लगे। तो ये तो सब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारा उस पर। अब जाके वफाक ने ऑन किया कि हम उसको बनाएंगे और बना के देंगे। तो आप सिर्फ इन चीज़ों में क्यों जा रहे हैं? आप तो ये देखें, पूरे सिंध को देखें ना आप आपके सामने हर चीज। नहीं सर, अगर आप सिंध की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो मैं भी ये हक रखता हूं कि फिर मैं आपसे आपकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल करूं। 2 साल कारकर्दगी, और खास तौर पर अगर फोकस कर लूं मैं कराची को, तो कराची में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या काम हुए हैं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहे सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो आप सिंध हुकूमत से पूछे क्यों नहीं नजर आ रहे? सिंध हुकूमत में काम है, यहाँ पे फेडरल का काम थोड़ी। नहीं, खान साहब भी इंटरेस्टेड थे ना, खान साहब तो इंटरेस्टेड थे कि वजीर आजम भी यहाँ से बनेगा, इलेक्शन भी लड़ा, मैंडेट भी दिया आवाम ने, आवाम की नजरें आप पर थी। फेडरल के काम है ना, फेडरल अपनी जगह पे पूरे सिंध ग्रीन लैंड हो गया, फायर ब्रिगेड का हो गया, जो अपने काम है वो पूरे काम कर रही है। ये तो ये आप सूबाई के काम होते, मतलब वफाक ने जितने काम थे वो कर लिए कराची के अंदर। अभी मिसाल के तौर पे एक मिसाल, अभी सीएम साहब हाथ जोड़ के कह रहे थे कुछ अर्सा पहले, खुदा के लिए कि ये मैं अपनी आवाम के लिए चाहता हूँ कोविड के ऊपर यूं ना करे। अभी सीएम साहब भूल गए, ये जो 18 तारीख को अभी एक तरफ खबरें आ रही हैं कि कोरोना फैल रहा है। अभी सीएम साहब भूल गए, ये जो 18 तारीख को जलसा कर रहे हैं, ये सब गानेबाजी को बोले बंद करे भाई खुदा के लिए, समझ गए? ये आवाम के साथ नहीं। फिर इन्होंने बीच में अभी जो पिलर राइडिंग का, मोटरसाइकिल राइडिंग का बैन लगा दिया, फिर उसी दिन रात को खोल दिया। क्यों खोला इन्होंने खोला इसलिए कि इनका 18 तारीख को जलसा था, इनको कोई आवाम के साथ हमदर्दी नहीं है, समझ गए? इनको कोई किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है, इनको सिर्फ इन्होंने खोला इसलिए। चले वो तो खैर जलसा फिर देखा जाएगा, उस पर भी बात करेंगे जलसा जब होता है। अब ये मुझे बता दें कि जजायर के ऊपर मैं आखिरी आपका कमेंट चाहूंगा मोहम्मद अली साहब, कि जजायर के ऊपर अगर सिंध हुकूमत मानने को तो तैयार नहीं है, वो तो पहले ही कह चुके हैं हम बात नहीं करेंगे इस पर, अब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है कि भाई ये ओन ही पोर्ट कासिम की प्रॉपर्टी है, तमाम चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं सर, तो फिर ये मुद्दा हल कैसे होगा, ये मामला कैसे हल होगा, डेवलपमेंट तक कहानी कैसे जाएगी जजायर पर? देखिए, इनको उसमें मिलने कुछ नहीं रहा, बात ये है सारी, ठीक है, और आप लोगों को कुछ मिल रहा है? इनको मिल नहीं रहा, ये तो सीधा मैंने आपको बता दिया 18वीं तरमीम कर बता दिया। अभी तो सिर्फ एक बात हुई है, प्लानिंग होगी, इनको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ये तो समझ रहे जैसे रात को बन जाएगा वहाँ पे मंडल आइलैंड। अच्छा, ये लोग आपकी समझ से बाहर हैं और आप इनकी समझ से बाहर हैं, वो भी यही जुमला कह रहे हैं। नासिर साहब कह रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। तो सर देखिए मेरी बात सुने, मंडल आइलैंड ठीक है 1.5 लाख या 2 लाख लोगों को रोजगार देगा, ठीक है? ये तो अभी इसकी प्लानिंग हुई है। इनको घबराहट पहले ही होगी, घबराहट इसकी हो गई कि उसमें इनको मिलेगा नहीं। भाई इनको मिलेगा, फायदा सिंध हुकूमत का ही है। ये गवर्नर साहब अली जदीद साहब अपनी स्पीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट वीक इस्लामाबाद में जो हुई थी वो बता चुके हैं सिंध गवर्नमेंट को कहा। हाँ, ये जरूर है कि इनकी जेबों में कुछ नहीं जाएगा, इनकी जेबों में ये सारी, ठीक है, इनकी जेबों में कुछ नहीं जाएगा। मोहम्मद अली अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई की जानिब से एमपीए मोहम्मद अली साहब मौक़िफ़ दे रहे थे, सिंध हुकूमत की जेबों में कुछ नहीं जाएगा। हकीकत क्या है, सिंध हुकूमत की जेबों में कुछ नहीं जाएगा या वफाकी हुकूमत की जेबों में कुछ जाएगा? ये मामला हल होगा तो पता चलेगा कि किसकी जेब में क्या जाता है, लेकिन आम आदमी पिस जाता है। वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और सियासी जमात का मौक़िफ़ लेंगे इस पर।